हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम रिलेशन फंक्शन का थर्ड पार्ट लाए हैं। इस पार्ट में आपको हम डिस्कस करेंगे इम्पटी रिलेशन ऑन नॉन इम्पटी सेट और इम्पटी सेट, और हम कैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या टोटल नंबर ऑफ सन कैसे निकालें। हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन का पार्ट थर्ड। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन, सपोज दैट कोई रिलेशन अगर मान लीजिए ए टू ए डिफाइन है, इसका मतलब अ रिलेशन इज डिफाइन ऑन ए, अ रिलेशन इज डिफाइन ऑन ए। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अ रिलेशन इज डिफाइन ऑन ए, is defined on A। मतलब a relation on relation is defined on A का मतलब होता है रिलेशन जो है A का A में डिफाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट जैसे हम मान लेते हैं कोई सेट A है और इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 है मान लीजिए। ठीक है, और एक रिलेशन है जो A पर डिफाइन है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमारा है इम्पटी रिलेशन। वो रिलेशन क्या है हमारा, वो इम्पटी रिलेशन है। अब आपको चेक करना है क्या ये इम्पटी रिलेशन जो नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। हमने देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पढ़ा है, ए कामा ए बिलोंग्स टू और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है, जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के सारे डबलेट उस रिलेशन में होने चाहिए। ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। थर्ड ट्रांजिटिव के लिए अगर बात करें तो ए बी अगर रिलेशन में है और अगर बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी को रिलेशन में होना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम बात करते हैं, अगर कोई इम्पटी रिलेशन है नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए अगर हम बात करें इम्पटी रिलेशन, हम इसको चाहे फाई से डिनोट करें या हम इसको ऐसे राइट करें कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट न करें। ठीक है, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी। अब देखिए अगर हम बात करें इस रिलेशन में क्या 1,1 है, तो हम लिख सकते हैं 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के लिए ए बी होना चाहिए। अगर ए बी है तो तभी तो चेक करेंगे बी ए है कि नहीं, लेकिन इसमें ए बी है ये नहीं है। देखिए इम्पटी रिलेशन है ना, तो इसमें ए बी है ये नहीं है, तो बी ए कैसे चेक करेंगे। तो ये पहला तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ए बी है ये नहीं, तो बी ए कैसे चेक करें। इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तीसरा अगर बात करें ट्रांजिटिव के लिए, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में, तब एच सी हमें चेक करना पड़ेगा कि ए सी रिलेशन में है कि नहीं है, तब हमें चेक करना पड़ेगा ए सी रिलेशन में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ ए रिलेशन तो इम्पटी है, ये रिलेशन क्या है, इम्पटी है ना, ये रिलेशन क्या है, इम्पटी रिलेशन है। इसमें ए बी नहीं है, बी सी भी नहीं है, तो ए सी कैसे चेक करें। इसका मतलब ये आर इज अ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव को पास कर जाएगा। देखिए अगर होगा तभी चेक करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन इम्पटी रिलेशन है और वो किसी नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा 100%, क्योंकि नॉन इम्पटी सेट के पे डिफाइन है, तो नॉन इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट हो गया और उसका डबलेट उस इम्पटी रिलेशन में मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट वो सिमेट्री और ट्रांजिटिव दोनों होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नॉन इम्पटी सेट, अ रिलेशन इज इम्पटी, मतलब इसको हम इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन या नल रिलेशन कह सकते हैं। कोई भी रिलेशन इम्पटी है, वाइड है, नल रिलेशन है, अगर वो कोई नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बट सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अभी हमने पहले डिस्कस किया अ इम्पटी रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नॉन इम्पटी सेट। अब यहां बात करते हैं
कोई रिलेशन इम्पटी रिलेशन है जो इम्पटी सेट पे डिफाइन है। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा कि नहीं। इसके पहले वाला रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्री ट्रांजिटिव था, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो नहीं करेगा। बट इस रिलेशन को चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर देगा। तो देखते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला हमारा अगर बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन किस पे डिफाइन है, हमारा रिलेशन जो है वो सेट ए पे डिफाइन है। और सेट ए क्या है, इम्पटी सेट है। तो हम क्या इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो इसका डबलेट इस रिलेशन में कैसे चेक करें। हमारा रिलेशन तो क्या है, हमारा रिलेशन इम्पटी है ना, तो इसमें अगर सेट ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका डबलेट कैसे चेक करें। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। भाई अगर हम क्या सेट ए के डबलेट चेक करते हैं रिलेशन में ना, यही तो करते हैं। अगर रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसके सारे डबलेट, उस एलिमेंट के सारे एलिमेंट के डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए। जब रिलेशन सेट इम्पटी है तो इस रिलेशन भी इम्पटी है, तो इसमें इसके एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट ही नहीं तो उसका डबलेट कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर इज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव को पास हो कर दिया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, देखिए अगर ध्यान से देखिए, अगर इस रिलेशन में ए बी है या नहीं है, तो इस रिलेशन तो इम्पटी है, ए बी है या नहीं, तो बी ए कैसे चेक करें, 1,2 है या नहीं। जैसे सेट ए में 1 2 3 होता है तो 1,2 देखते हैं कि नहीं, तो 2,1 चेक करते हैं। लेकिन इस ये तो पूरा इम्पटी है, तो इसमें ए बी है या नहीं है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ए बी है या ना, तो बी ए चेक करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये सिमेट्रिक है। थर्ड की बात करें अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी और बी सी बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, सो वी कैन नॉट चेक द ए सी। अगर ए बी और बी सी ये नहीं है तो ए सी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन मिला कि अगर कोई रिलेशन इम्पटी रिलेशन है, कोई इम्पटी रिलेशन है, अगर नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन है तब तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तब तो वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई इम्पटी रिलेशन किसी इम्पटी सेट पे डिफाइन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, कोई रिलेशन क्या है, ए टू बी डिफाइन है, और ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है, और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मान लेते हैं n है। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब हम जैसे लिखते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो वो m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो क्या है, n है। ठीक है, तो अगर a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ए टू बी, 2 के पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन। ठीक है, 2 की पावर एम एन, और इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये रिलेशन ए टू ए डिफाइन है, ए टू ए डिफाइन है, और जो एलिमेंट सेट या ए टू बी डिफाइन था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब 2 की पावर एम एन। अगर ये रिलेशन ए टू ए डिफाइन है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन ए इंटू एन ए, दैट इज 2 की पावर एन स्क्वायर।
कोई दिक्कत? ठीक है, अगर रिलेशन ए टू ए डिफाइन है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या हो जाएगा? 2 के पावर एन ए इंटू एन ए, दैट मीन्स 2 के पावर एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम सीधा सीधा एक कंक्लूजन राइट कर देते हैं आपको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है। फंक्शन क्या है? ए टू बी डिफाइन है, मतलब ये जो फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइन है। और मान लेते हैं ए में जो है वो m एलिमेंट है और बी में जो है n एलिमेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका n के पावर m होता है, n के पावर m होता है। ये कैसे आया? मान लीजिए ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये सेट ए है, ये बी है। मान लीजिए इसमें ए बी सी डी टू डॉट डॉट कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है। ठीक है, इसमें क्या m एलिमेंट है और यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n एलिमेंट है। अब देखिए अगर हम ए टू बी फंक्शन डिफाइन किए हैं तो ए की मैपिंग के कितने मतलब चॉइसेस हैं? ए 1 के साथ मैपिंग कर सकता है, ए 2 के साथ भी मैपिंग कर सकता है, मतलब ए 1 के साथ करेगा तो एक ही के साथ मैपिंग, मतलब ए 1 के साथ करेगा या 2 के साथ कर सकता है या 3, मतलब ए के पास कितने चॉइसेस है? n चॉइसेस है। ऐसे बी के पास भी n चॉइसेस है, ऐसे सी के पास भी n चॉइसेस है। तो हम लिखेंगे n इंटू एन इंटू एन इंटू अप टू डॉट डॉट कितने टाइम्स? m टाइम्स, किसकी? ए में कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है, तो m टाइम्स। तो अगर n को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n के पावर m आएगा। सोचो अगर 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के पावर 3 आता है ना, जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके पावर में आएगा। क्लियर है? हम अगर n को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू एन इंटू एन इंटू m टाइम्स, तो n की पावर क्या आ जाएगा? m। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा? n की पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। बात करते हैं 1 1 फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, तो यार इसके लिए थोड़ा सा वो है कि 1 1 फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि m लेस देन आर इक्वल टू n। अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, अगर ऐसा होगा तभी आपका फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो 1 1 फंक्शन होगा वो npm होता है, या हम इसी को लिखते हैं ncm इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर n m के इक्वल होगा, n m के इक्वल होगा तो जहां m है वहां n पुट कर देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ, इफ m is equal to n then total number of one one function is n factorial. If m is less than n then the total number of one one function npm। ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है npm। npm इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। ठीक है, टोटल, अच्छा टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है? n के पावर m माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन npm।
तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितने वन वन होंगे वो माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए, ये तब यूज करेंगे npm व्हेन n m इज लेस देन n। अगर m n के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, n के पावर n हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? यहां हम देखिए दोनों को कंडीशन को मतलब कंबाइन लेकर चल रहे हैं। अगर m n के इक्वल है तो जहां m है वहां आप n पुट कर दीजिए, इक्वल नहीं है m इज, देखिए ये कंडीशन m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n होगा तभी वन वन फंक्शन पॉसिबल होगा। इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन वीडियो थोड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर। अब तो आइए हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो अगर मान लीजिए फंक्शन a टू b डिफाइन है और जो a में एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज क्या है, n है। और जो a में एलिमेंट है, देखिए ऑन टू तभी पॉसिबल, फंक्शन टू बी ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब सेट ए में एलिमेंट क्या हो, या तो बी की से इक्वल हो या बी से ज्यादा हो, ठीक है, तभी वो फंक्शन ऑन टू होगा। अब इसमें दो केस बनते, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ए और बी दोनों में एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल होगा, तो टोटल नंबर जो ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा वो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के इक्वल होगा, तो n फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी निकालेंगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा। और टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि n m के इक्वल है तो n के पावर m जो होता है वो n के पावर n माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मीन्स हम ऑन टू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा। अच्छा, इतना ही टोटल नंबर ऑफ मेनी वन भी होता है। मतलब हम अगर बात करें, अगर m n के इक्वल है तो जो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा वही टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, जो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होगा वही टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब केस 2 की बात करें, अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is greater than total number of element in set B, ऐसा होगा तब क्या होगा, तो ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, जो इन टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होगा, माइनस कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।